तो दो चीज़ें इमरान खान के हक़ में हुई और वही इस वक्त उनके हक़ में जा भी रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनको लंदन तलब किया है और अब बड़े मियाँ साहब भी यही चाहते हैं कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। नवाज शरीफ से और भी लोगों की मुलाकात हुई है, जिसके बाद उन्होंने शायद ये सोचा है, तो पसे पर्दा राब्ते हो रहे हैं। अब हुकूमत जो इस वक्त 13 जमातें हैं, इनकी आवाम के साथ साथ मीडिया में भी सपोर्ट कम होती जा रही है और मुख्तदर हलकों में जो आइना 10 दिन है, ज़राए ने यह बताया कि ये बहुत अहम है। और इन दिनों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। हुकूमत नहीं चल पा रही, बिलाखिर खुद हुकूमत ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है। 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमती इत्तेहाद, जिसमें बड़े तजर्बाकार सियासतदान, बड़े तजर्बाकार मईशतदान जो इस हुकूमत में शामिल हुए थे, लेकिन जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, महंगाई और डॉलर को पर लग गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है, ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। जो उम्मीद थी कि दोस्त ममालिक कुछ मदद करेंगे, वो भी ना मिली। और जैसे हमने पहले आपको वीडियो में कहा था कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने यह सोचा था कि अगर फौरी तौर पर कोई माशी मदद चीन से या अरब ममालिक से मिल जाती है तो ये हुकूमत कंटिन्यू की जा सकेगी, और अगर वो माशी मदद नहीं मिलती तो फिर इलेक्शन में जाना ही वाहिद हल होगा। आज एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आई और उस खबर की अंदर की खबर यही है कि मुस्लिम लीग नून अब ये सोच रही है कि इंतख़ाबात ही मौजूदा सूरत हाल से निकलने का वाहिद हल हैं। और नवाज़ शरीफ ने अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत को, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनको लंदन तलब किया है और अब बड़े मियाँ साहब भी यही चाहते हैं कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, क्योंकि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, जो सख्त फ़ैसले हैं वो मौजूदा हुकूमत करने के बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। इस वक्त मईशत की ऑलरेडी जो महंगाई जिस तरह बढ़ी हुई है, एक बड़ा फ़ैसला, मुश्किल फ़ैसला जिसको हुकूमत काफ़ी दिनों से रोक रही है, वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा है। वो इजाफ़ा बार बार वज़ारत ख़ज़ाना तजवीज़ कर रही है, जो वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल है उनकी नहीं सुनी जा रही और उसको डिले किया जा रहा है। और ज़ाहिर है सपोर्ट जब नहीं मिली तो उसके बाद हुकूमत के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए। इस बात को खुद हुकूमत भी तस्लीम कर चुकी है। दूसरी तरफ इमरान खान के लिए दो फेवरेबल कंडीशंस हुई। एक तो जब इमरान खान को निकाला गया था तो उस वक्त ये शायद तसव्वुर किया गया था कि इमरान खान पॉपुलैरिटी लूज़ कर गए हैं, और उस वक्त वाकई इमरान खान की पॉपुलैरिटी लूज़ हो चुकी थी। यही वजह थी कि पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात जो पंजाब में होने थे वो नहीं करवा रही थी, क्योंकि जो पब्लिक सपोर्ट थी, और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि पीटीआई का टिकट लेने वाला भी कोई नहीं था। आज से अगर 6 महीने 4 महीने पहले चले जाएं तो उस वक्त जो पॉपुलैरिटी की सूरत हाल थी, और शायद इसी चीज़ को मिसकैलकुलेट करके इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया। तो दो चीज़ें इमरान खान के हक़ में हुई और वही इस वक्त उनके हक़ में जा भी रही हैं। एक तो उनको पब्लिक सपोर्ट मिल गई, वसी पब्लिक सपोर्ट, एक ओवरवेलमिंग किस्म की सपोर्ट उनको अवाम में अंदर मिली, और जिसका वो अब जो हम देख रहे हैं कि वो जलसों में भी नज़र आ रही है। वो इमरान खान निकल रहे हैं, रोज़ उनका कोई ना कोई जलसा होता है और उसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। दूसरा मईशत की सूरत हाल, एक तो कोविड के बाद उससे मईशत निकल के आई थी, दूसरा इंटरनेशनल प्राइसेस, आलमी मार्केट में ऑयल की कीमतें बहुत बढ़ गई, और हुकूमत आई तो उसके सामने सबसे बड़ा हदफ ये था कि उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा करना था। वो अभी तक उसको रोक के रखे हुए हैं, और उसका नुकसान ये हो रहा है उस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह से ना तो सरमायाकारी हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल नीचे जा रही है, रोज़ाना नंबर्स आ रहे हैं, इसी के साथ डॉलर 190 पर पहुंच चुका है। इस सारी सूरत हाल में जो उनके सपोर्ट करने वाले लोग भी थे, उनके पास भी अब कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है कि वो इस हुकूमत को सपोर्ट करें। हमने देखा कि वो सहाफ़ी जो मुस्लिम लीग नून को या पीडीएम को, या जो हुकूमत में जमातें आई हैं, इनके हामी भी थे, अब उनके पास कोई जवाज़ नहीं बचा कि वो किस बुनियाद के ऊपर उनकी हिमायत करें। यही वो सहाफ़ी हम देखा करते थे कि पिछली हुकूमत में जब डॉलर की प्राइस ऊपर जाती थी तो रोज़ एक ट्वीट आता था कि आज डॉलर इस रेट के ऊपर है, लेकिन आज डॉलर 190 पर चला गया है, लेकिन अब उनके पास वो कोई ट्वीट या करने का कोई जवाज़ नहीं है। और हम देख रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इनको भी पानी में छुरी नज़र आ गई है। यानी कि अंदाज़ा हो गया है कि अब सूरत हाल जो है वो इतनी आसान नहीं है। उसमें एक तो हालात हैं, दूसरा इमरान खान की अपोजिशन है। देखें, पहले काबीना ही नहीं बनी, इतना अरसा लग गया, 2 हफ्ते बाद काबीना बनी, वफाक की काबीना की बात कर रहे हैं। अभी तक अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने स्वाय मेट्रो बस के इफ्तिताह के कोई काम, कोई बड़ा इकदाम नहीं ले सकी। उन्होंने ECL से लोगों के नाम निकाले हैं, FIA में कोई तब्दीलियां ज़रूर की हैं, लेकिन इसके अलावा अभी तक मौजूदा हुकूमत जो अब तकरीबन 1 महीना मुकम्मल हो गया है शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बने हुए,
अभी तक कोई बड़ा स्टेप, कोई बड़ा फैसला लेने से कासिर है। और उसकी वजह यह है कि एक तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, टफ टाइम मिल रहा है इमरान खान की तरफ से, आइनी बहरान की सूरत हाल पैदा हुई है। पंजाब में अभी तक हुकूमत साजी मुकम्मल नहीं हो सकी है, जो हमजा शहबाज है उनकी काबीना मुकम्मल नहीं हो सकी है, गवर्नर का जो टाकरा था, सदर असम्बली, ये सारी चीज़ें, तो मुसलसल टफ टाइम उनको एक तो आइनी और कानूनी सियासी महाज पर मिल रहा है। दूसरा जो माशी सूरत हाल है वह इस काबिल नहीं है कि कोई रिलीफ का पैकेज अनाउंस कर दें, कोई बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस कर दें। तो इस वक्त यही वो वजह थी जिसकी वजह से कहा यह जा रहा था कि इमरान खान की हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो नई हुकूमत आएगी उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। एक तो वो 13 जमातों की हुकूमत है, उनको आपस में बहुत सारी चीज़ों पर, पॉलिसीज़ के ऊपर भी इख्तलाफ होता है, लेकिन जो तू करके 1 महीना जब मुकम्मल हुआ है तो उसके बाद अब ये सोचा जा रहा है और आज इजलास बुला लिया गया है कि अब इंतखाबात के अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन इंतखाबात होंगे कब, कैसे होंगे, जिसने करवाने हैं वो क्या इसके लिए तैयार है, तो वो अभी तैयार नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोशिशें जरूर हो रही हैं। ये मैं आपको बताऊं कि इमरान खान का जो प्रेशर जो इस तरह से उन्होंने डेवलप किया है, जो कहा जा रहा था कि उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे है, वो अचानक से ऊपर गया। इसको कोई माने या ना माने, एबटाबाद में मतलब लोगों ने कहा था कि इसको भी गेज कर रहे थे कि वक्त के साथ साथ इमरान खान की जो एक सपोर्ट है, वो जो अवामी रद्दअमल है वो कम होता जाएगा। वो कम होने के बजाय बढ़ता गया। फिर ये कहा गया कि गर्मियां हैं, गर्मी में लोग नहीं निकलते। हमने देखा कि मियाँ वाली एक गर्म इलाका है, वहाँ पर दिन गर्मी में लोगों की बड़ी तादाद निकली। एबटाबाद के अंदर लोगों की बड़ी तादाद निकली है। इमरान खान जो इस वक्त जलसे कर रहे हैं हर महाज के ऊपर, आप देखें जिस दिन उनका जलसा होता नहीं होता उस दिन वो किसी और पार्टी एक्टिविटी में आकर टीवी के ऊपर बार बार वही बातें रिपीट कर रहे हैं। लोगों का वो जो कहते हैं ना कि लहू गर्म रखने का ये एक बहाना, वो उन्होंने उसको इंटैक्ट रखा हुआ है। लोगों का रद्दअमल, लोगों का जो जज्बा है उसको उन्होंने कायम रखा हुआ है। उनकी टीवी अपीयरेंस के जरिए, उनकी बार बार उन्होंने अपनी पार्टी को इतना ज्यादा एक्टिव किया हुआ है। एक लम्हे के लिए भी इमरान खान खामोश होकर या सुकून से नहीं बैठ रहे, वो मुसलसल बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं। कल आपने देखा कि उन्होंने शरियार आफरीदी को उम्रा करने के ऊपर भी डांटा। उन्होंने कहा कि ये वक्त नहीं उम्रा करने का, इस वक्त तो हमारा एक एक घंटा अहम है। तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं मार्च, और ये जो कहा जा रहा है कि अगले आने वाले जो 10 दिन हैं, खास तौर पर 20 मई के हवाले से, क्योंकि फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि 20 मई से पहले हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ये जो मौजूदा हुकूमत है, और इलेक्शंस का ऐलान हो जाएगा। तो उसके लिए जो आइना 10 दिन है, ज़राए ने ये बताया कि ये बहुत अहम है और इन दिनों में बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं और अगले जो मुल्क की जो आइंदा आने वाली जो सियासत होगी वो इन्हीं 10 दिनों के अंदर तय होनी है। पसे पर्दा राब्ते जारी हैं। नवाज शरीफ से और भी लोगों की मुलाकात हुई है, जिसके बाद उन्होंने शायद ये सोचा है, तो पसे पर्दा राब्ते हो रहे हैं। पीटीआई ये चाहती है कि सितंबर तक इलेक्शंस हो जाएं, क्योंकि मई में इलेक्शंस अनाउंस हो जाएं 3 महीने के अंदर, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में इलेक्शंस हो जाएं। लेकिन जो इलेक्शंस करवाने वाले हैं, ये मुक्तदर हल्के हैं, वो ये चाहते हैं कि मामला अगले साल के अवाइल तक ले जाया जाए और उसके बाद फिर इलेक्शन जो हैं अगले साल के अवाइल में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान इलेक्शंस करवा दिए जाएं। लेकिन क्या हुकूमत तब तक सस्टेन कर सकेगी जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसी क्वेश्चन मार्क की वजह से जो इस वक्त माशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, एक आइनी बहरान मुल्क में है, कोई चीज़ चल नहीं रही, कोई इदारा चल नहीं रहा और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। कौन सा एक महीने के अंदर कौन सी कानून साजी हो सकी है, पिछले 1 महीने के अंदर कौन सा, फिर वही मैं बात करूंगा, कौन सा अहम फैसला ये इस हुकूमत ने लिया है, सूबाई हुकूमतें क्या कर सकी हैं, और उसके अगेंस्ट जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, जो आटे का बहरान सर उठा रहा है, जो इस वक्त गंदम का बहरान सर उठा रहा है, फिर चीनी का बहरान सर उठा रहा है, जो स्मगलिंग, शहबाज शरीफ ने खुद कहा कि जी अफगानिस्तान में जो स्मगलिंग हो रही है उसको रोकना है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए मजबूत हुकूमत का होना ज़रूरी है और उसके बैक पे फिर जो सख्त फैसले भी लेने पड़ते हैं, तो सख्त फैसले लेने की पोजीशन में इस वक्त हुकूमत नहीं है, क्योंकि सख्त फैसले के जो रद्द-ए-अमल होता है या जो उसके असरात होते हैं वो अवाम के ऊपर पड़ते हैं और अवाम मजीद बोझ बर्दाश्त करने को, एक तो पहले अवाम इमरान खान के साथ अवामी सपोर्ट है, दूसरा अगर अवाम के ऊपर मजीद कोई बोझ डाला जाएगा तो ये सपोर्ट इमरान खान के हक में बढ़ती जाएगी। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इमरान खान के लिए दोनों सूरतों में एक साजगार माहौल है, अवामी सपोर्ट भी उनके साथ है। जो इस वक्त हुकूमत को दरपेश माशी मुश्किलात हैं उनका भी फ़ायदा अल्टीमेटली इमरान खान को होना है कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान के दौर में ये लोड शेडिंग की सूरत हाल नहीं थी, इमरान खान के दौर में महंगाई की ये सूरत हाल नहीं थी जो अब आना शुरू हो चुकी है। तो
डॉलर कहाँ चला गया है, स्टॉक एक्सचेंज सरमायाकारी रुकी हुई है। इसी तरह जो दीगर माशी इशारे हैं जो मस्बत जा रहे थे वो मनफी होते जाएंगे, तो अल्टीमेटली वही हाल होगा जो हम देख रहे हैं कि हमारे श्रीलंका के अंदर इस वक्त जो एक डिफ़ॉल्ट कर गया है, श्रीलंका की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट कर गई है, वहाँ पे जो माशी अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, कहीं वो सूरत हाल की तरफ तो नहीं जा रहे। तो ये जो पहले ये इस बात को समझा जा रहा था कि इमरान खान की सपोर्ट नहीं है, ये हुकूमत आ जाएगी, सिचुएशन को डील हो जाएगी, मईशत चल पड़ेगी, तो ऐसा ऐसा फिर अगले इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और इसी पहले भी इसी शराइत के ऊपर इलेक्शंस के ऊपर भी राजी हुए थे, जो जमातें राजी थी कि फौरी इलेक्शंस भी अगर हो जाएंगे तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं है, हम आकर थोड़ा सा रिलीफ देंगे लोगों को तो लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन वो सिचुएशन उलट हो रही है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है और साथ साथ जो माशी सूरत हाल है वो हुकूमत के हाथ से निकलती जा रही है। तो इस वक्त हुकूमत के जो सपोर्टर्स भी थे उनके पास भी अब कोई ऐसा जवाब बाकी नहीं रहा कि वो उसको सपोर्ट को मजीद जारी रखें। अब हुकूमत जो इस वक्त 13 जमातें हैं, इनकी आवाम के साथ साथ मीडिया में भी सपोर्ट कम होती जा रही है और मुख्तदर हलकों में भी सपोर्ट इनकी के कोई जवाब नहीं है पेश करने को कि इस हुकूमत को आगे जारी रहना चाहिए। तो अगले 10 दिन बहुत अहम है, अगले 10 दिनों में बहुत अहम चीज़ें आने वाली हैं। इमरान खान ऑल्दो के पूरे स्ट्राइक के साथ, इसीलिए उन्होंने 20 तारीख तक का इंतजार करने को कहा है, 20 के बाद वो कॉल देंगे। तो पीटीआई को ये लगता है कि 20 से पहले ही शायद कोई फैसला हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर इमरान खान पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ इस्लामाबाद के ऊपर रहेंगे। मुल्क बंद, लॉकडाउन और एक जिस तरह से सियासी माहौल होता है वो गर्म होता जाएगा और उसके रिएक्शन में भी फिर कोई दबाव, ये सारा दबाव बन तो रहा है कि ये वो इन्हीं जलसों का दबाव है, उन्हीं अवामी रद्दअमल का दबाव है कि जिसकी वजह से सारे सर जोड़कर बैठ रहे हैं, पसे पर्दा राब्ते हो रहे हैं। नवाज शरीफ ने भी इजलास बुला लिए और उसमें यही चीज़ तय हो रही है कि अब आइंदा का सियासी मुस्तकबिल तय करने के लिए सब लोगों को इकट्ठा बैठ कर, और इलेक्शंस ही वाहिद हल है। जो पहले कहा जा रहा था कि कम नुकसान के ऊपर इलेक्शन करवा लें बजाय इसके कि ज़्यादा नुकसान हो, तो अब उसकी तरफ चीज़ें आ रही हैं और इलेक्शन के हवाले से आइंदा 10 रोज़ में बहुत अहम फैसला होने जा रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। बातचीत देखते रहें। सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। कमेंट लाजमी है, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।